अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो दुनिया भर में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर पर मबनी है। ईरान ने चीन से 40 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे ख़रीद लिए हैं, जिनकी वजह से इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए ईरान की फ़िज़ाई ताकत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो चुका है। इन लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी न सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाज़न बदल दिया है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में किसी बड़ी जंग के इम्कानात को भी मज़ीद गहरा कर दिया है। ये 40 GC-10C लड़ाका तैयारे अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार होते हैं। चीन ने ये तैयारे ईरान को ऐसे वक्त में फ़राहम किए जब ईरान अपनी अस्करी ताकत को हर पहलू से मजबूत कर रहा है। इन तैयारों की मदद से ईरानी फ़िज़ाइया इसराइली जंगी तैयारों को अपनी फ़िज़ाओं में किसी भी कार्रवाई से रोकने की भरपूर सलाहियत रखेगी। सिर्फ यही नहीं, ईरान को पाकिस्तान से इंतहाई जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मौसूल हो गया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इस साल के शुरू में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी तादाद को गिराया था। अब यही टेक्नोलॉजी ईरान की सरजमीन पर नस्ब हो रही है, जो इसराइल और अमेरिका के फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ लोहे की दीवार साबित होगी। नाज़रीन, ये पेशरफ्त बताती है कि ईरान अब किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को भी बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ दे रहा है। ज़राए के मुताबिक इस साल ईरान हज़ारों नए बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। इन मिसाइलों की रेंज और ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये ना सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक भी बआसानी मार सकते हैं। दूसरी तरफ रूस भी ईरान की मदद में पेश है। रूस ने ईरान को मज़ीद एटमी तवानाई के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए टेक्निकी मदद फराम की है। इस मदद की बदौलत ईरान के पास तवानाई की पैदावार में इजाफा तो होगा ही, मगर इसके साथ साथ एटमी हथियार बनाने की सलाहियत भी कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि शुमाली कोरिया ने भी ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी में मदद की पेशकश कर दी है। ये पेशकश आलमी ताकतों के लिए एक खुला पैगाम है कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो इसके जवाब में पूरा इलाका एटमी तसादम की तरफ जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, मजहबी, समाजी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पे बिल्कुल क्लियरली अपना मौक़िफ़ दिया है कि ईरान पर इसराइल की तरफ से किसी भी जारियत का वो इस हक़ में नहीं है। पाकिस्तान हमेशा इसकी मुखालफत करेगा और जहाँ तक मुमकिन हो सका पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहे। नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ईरान तनहा नहीं है। चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक इसके पीछे खड़े हैं। इसराइल और अमेरिका को अब ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी नई जंग छेड़ने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। इस सब के बावजूद इसराइल और अमेरिका इस नई हिकमत अमली से निपटने के लिए सफारती, अस्करी और इंटेलिजेंस सतह पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। क्या ईरान के साथ एक मुकम्मल जंग का ख़तरा बढ़ रहा है या आलमी ताकतें पीछे हट कर कोई नया मुआहिदा करने की कोशिश करेंगी? क्या GC-10C तैयारे कितने ख़तरनाक हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को किस हद तक महफूज बना सकता है? रूस और शुमाली कोरिया का क्या किरदार होगा? और अगर कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो इसके मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया पर क्या असरात होंगे? नाज़रीन, आखिर में आपको क्या लगता है, क्या ईरान वाकई ही अब नाकाबिल तस्खीर बन चुका है या इसराइल और अमेरिका अब भी कोई बड़ा जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में इस मौजू की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।